हमारे वाल्मीकि जी, तमसा नदी थी ना, तमसा नदी से निकल करके भारद्वाज जी उनके पीछे पीछे स्नान करके बाहर निकले। तब तक देख रहे हैं कि क्रौंच पक्षी, एक जो युगल में से एक जो मेल था, पुरुष था, वो नीचे गिर गया। तो ये कितनी कृपा थी ब्रह्मा जी की उनके ऊपर। एक अनुष्टुप छंद का श्लोक जो कभी पढ़ा नहीं, कभी तालीम नहीं लिया, और वो कहता है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीं समा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा। तुम सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा को न प्राप्त हो। यत क्रौंच मिथुनात् एकाम अवधि काम मोहितम। काम मोहित होकर के यदि क्रौंच पक्षी का जोड़ा इस तरह से अपने में संलग्न था, संसर्ग में था, तूने क्यों उसको मारा? ये तो बात अलग थी। लेकिन वाल्मीकि जिससे ज्यादा परेशान थे, ये क्या मुंह से निकल गया, उनको तो कल्पना नहीं थी। बड़े परेशान थे। आपको कल की चर्चा में मैंने बताया था, ब्रह्मा जी है कि क्यों परेशान हो। कहिए क्या मेरे मुंह से निकल गया? उन्होंने कहा मैंने ही ये व्यवस्था किया था, और तुम अब श्री राम की कथा का निर्धारण करोगे और रचना करोगे संस्कृत में, अनुष्टुप छंद में। और यही अनुष्टुप छंद है। वाल्मीकि रामायण में शुरू में ही मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना एकाम अवधि शाश्वती समा, शुरू में ही है। करीब 4500 वर्ष बीत गए। इसके पहले ही कम्बन रामायण आ चुका था। तमिल के कम्बन रामायण पहले ही आ चुका था, तुलसीदास जी की पहले। और कम्बन ऋषि की तो यह हालत है कि तमिल के लोगों में घर घर में उनका तस्वीर लगा करके याचना, पूजा, अर्चना सब करते हैं। कौन श्रेष्ठ और कौन सेकंड ये बात नहीं है, लेकिन कम्बन ऋषि ने भी धन्य है जिस रामायण की रचना किया। कहीं कहीं पर लेकिन उनका भी स्रोत वाल्मीकि रामायण, उनके में भी वही स्रोत हैं। तुलसीदास जी तो भक्त थे, उनका भगवान, उनके श्री राम को कोई मार नहीं सकता। उनके श्री राम के बारे में कोई भी बात जो उनके चरित्र पर कहीं भी लांछन और छींटा पड़ता है, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी के बारे में यह बताना ठीक है, सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं। जब पैदा हुए तो ब्राह्मण परिवार में, और पैदा होते ही उनके मुंह से निकल गया राम। उनका नाम पड़ गया राम बोला, मुंह में 32 दांत। पिता ने कहा यह अपशकुनी बालक है, वो छोड़ के चल दिए, पता नहीं क्या अपशकुन हो जाए। और माता उनकी थोड़े ही दिन में मर गई। किसी और जगह पर उनका लालन पालन हुआ, और फिर उसके बाद से आगे की कहानी हमें तुलसीदास जी की नहीं बतानी है। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण की रचना हुई तो लोगों ने उनसे पूछा भी, उनसे चर्चा भी किया, ये जो आप रामचरितमानस रखे हैं, कहां से रखे, कैसे आपके दिमाग में आया? वाल्मीकि रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने किया, इसलिए वाल्मीकि रामायण। लेकिन आपके रामायण की चर्चा जो उसी पर आवेशित है, उसमें रामचरितमानस कैसे आया? तो उन्होंने शिव जी की, मतलब कितने समर्पित लोग होते हैं। रच महेश निज मानस राखा। मैं कहां,
मैंने कहा ये नाम रखा? भगवान शंकर, तो भगवान शंकर ने रखा, आप कैसे पा गए? तो रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाखा। शिवा से इन्होंने, भगवान शंकर ने अपनी बात कहा। तो उन्होंने कहा वो जो रामचरितमानस जो उन्होंने रखा वही मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मैं इस सारी बातों को तब तक की, जबकि कल की बात में थोड़ा सा आया, आइए वस्तुस्थिति पर जाएं। कल भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि दशरथ जी ने संतान थे, कौशल्या की बहन थी वर्षिणी, जो अंग देश में ब्याही गई थी। अंग देश के राजा थे रोमपाद। एक बार राजा रोमपाद और वर्षिणी अपने बड़ी बहन के पास आई। बातचीत के दौरान उनको एक बात साल रही थे, मेरी कोई संतान नहीं है। क्या? कौशल्या ने कहा ये तो तुम्हारी संतान है, ले जाओ। वर्षिणी अंग देश में आई, उस संतान को लेकर के, शांता को लेकर के, और चंद्रमा का जिस तरह से विकास होता है, ये शांता आगे आगे युवा होती गई। उनके देश में अकाल पड़ गया, अंग देश में। कैसे अकाल पड़ा? इस अकाल का कारण पड़ गया क्या था? हुआ ये कि एक ऋषि थे, बड़े तपस्वी, लेकिन उस ऋषि को इंद्र को नहीं भाता था कि कोई ना हमारी कुर्सी को छीन ले, हमारे इंद्र पद को छीन ले। इसलिए उन्होंने भेजा उर्वशी को, जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। और ये अप्सराओं के जाल में तो विश्वामित्र फंस चुके हैं। विभांडक ऋषि कैसे? कौन था विभांडक? कश्यप ऋषि के पुत्र थे। और विभांडक भी उसी में आकर के ये भी मोहित हो गए। संसर्ग हुआ और संसर्ग से संतान उत्पन्न हुआ, लेकिन काम निकल चुका था उर्वशी का। चली गई वो देवलोक में। इतना मोहित हो गए, आपको याद होगा, आपको पता होगा, विश्वामित्र के संग भी यही हुआ था, जो शकुंतला ने उन्हें कर्ण ऋषि के पास, शकुंतला को कर्ण ऋषि के यहां जमा किया था, रख दिया था। बड़ा दुख, बड़ा परिताप। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पुत्र है अरण्य में ही रहेगा, जंगल में रहेगा। और जंगल में गया, रहने लगे। ये जंगल अंग देश से कुल आज के दिन भी 27 किलोमीटर है। तो उनके इस क्रोध के कारण अकाल पड़ गया अंग देश में। लोगों ने कहा अगर विभांडक ऋषि के पुत्र को, वो भी बड़े तेजस्वी हो गए थे, उनको बुलाया जाए और उनसे यज्ञ कराया जाए तो ये जो है अकाल की वृत्ति नहीं रहेगी। राजा ने कहा लेकिन कैसे? उनको पता था, वो तो अपने बच्चे को इस तरह से छिपा करके रखते हैं कि नारी की परछाई ना पड़े। इन्होंने देव कन्याओं को भेजा, देवदासियों को भेजा, जंगल में परिभ्रमण करने लगी और कितना बचाते वो भी आने लगे इधर उधर। कहीं उनका संपर्क हुआ इन देवदासियों के साथ और धीरे धीरे वह अंग देश में भी चले आए। कौन आ गया? विभांडक ऋषि का पुत्र। और इस पुत्र के सिर पर सिंग थी, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। जब ये आए, यज्ञ किए, उस यज्ञ के साथ साथ
उन्होंने अपनी बेटी शांता को सौंप दिया। यानी न केवल वो रोमपाद अंग देश के अंगराज के दामाद हुए, बल्कि वो दामाद हुए राजा दशरथ के। तो जब राजा दशरथ को संतान उत्पत्ति की बात हुई तो वशिष्ठ जी ने वो स्मरण किया कि श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया जाए, और तब वो वहाँ पर आगे सब हुआ। उनका अश्वमेध यज्ञ और यज्ञ किए। उस यज्ञ से अग्निदेवता निकले, अग्निदेवता ने प्रसाद दिया, और वो प्रसाद ले आकर के 2 दोने दिए थे। वो 2 दोने ले करके खीर था, और उसमें राजा दशरथ आकर के और कौशल्या जी को और कैकेयी जी को सौंप दिया। प्रभु, सब जगह तो हमें आदर्श चरितावली है। कैकेयी को और कौशल्या को दिया, लेकिन कौशल्या और कैकेयी, कौशल्या तो देवी थी, कैकेयी भी महान नारी। कल तो पंडित जी ने बताया ही कैकेयी के बारे में। हतभाग्या, देवताओं ने उनसे काम लिया, वरना उसके समान तो अयोध्या में कोई था ही नहीं। विदुषी थी, तलवार चलाना जानती थी, रथ का संचालन जानती थी। कौशल्या के बेटे को महानतम प्यार करती थी। ऐसे कैकेयी को और कौशल्या को जब उन्होंने दिया तो कौशल्या और कैकेयी ने कहा, नहीं, अब हम लोग अपने आधे आधे हिस्से को लेकर के और क्यों ना सुमित्रा को दे दें। सुमित्रा को दिया, और पता है आपको कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए, और इधर भरत कैकेयी से और श्री राम कौशल्या के। कुछ वर्ष बीत गए, कुछ वर्ष क्या 16 वर्ष के हो गए। श्री राम 16 वर्ष के हो गए। दशरथ नंदन श्री राम और अन्य भाई 16 वर्ष के हो गए, और बड़े परेशान थे। पास में ही जंगल था। सुंद नाम का एक राक्षस था। ब्रह्मा के अतीव तपस्या के बाद से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अत्यंत सुंदरी थी। नाम उसका रखा गया था ताड़का। सुंद की पत्नी का नाम था ताड़का। लेकिन इतने परेशान करने लगी, और वो भी क्यों परेशान करती। अगस्त ऋषि को भी तपस्या में भंग करने लगा। उसने कहा, तू जो सुंदरी है ना, और तेरे पास 1000 हाथियों का बल है ना, ये जो सुंदरता तेरी है कुरूपता में बदल गई, और तब से ताड़का राक्षसी भी कहलाने लगी। और उसके 2 पुत्र हुए। ताड़का के 2 पुत्र हुए। नाम कुछ आपको याद हो तो आप मुंह से निकालें। सुबाहु और मारीच। मारीच बड़ा था, सुबाहु था। दोनों अद्भुत शक्तिशाली, लेकिन राक्षसी वृत्ति दोनों में थी। होती क्यों नहीं? पिता राक्षस, मां राक्षसी हो गई थी। और इनको लेकर के तब उसके बाद से विश्वामित्र ने सोचा बात ऐसे बनेगी नहीं। एक और बात आपको बता दूं, विश्वामित्र इतने महान तपस्वी थे कि वो आगे की भी बातें जानते थे, क्या होने वाला है वो भी जानते थे। इसलिए वो राजा दशरथ के दरबार में आए, अपनी प्रार्थना सुनाए। दशरथ ने कहा, आप मुझे ले लीजिए, मैं जाऊंगा और युद्ध करूंगा। दशरथ इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मैं युद्ध करूंगा, मेरी सेना सब आपके लिए प्रस्तुत है। उन्होंने कहा, इसी के लिए आप एक सन्यासी आया हुआ है, और आप यही राजा हैं, यही दानशीलता है आपकी। वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप समझिए बात। और तब वो तैयार हुए, और श्री राम और लक्ष्मण जी इन्हीं दोनों को मांगे भी थे। दोनों गए
उनको विद्या दिया, उनको शस्त्र संचालन का ज्ञान दिया और ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया, मारीच नहीं मारा गया। ये सब योजना थी ना। क्या जब सुबाहु मारा जा सकता था, ताड़का मारी जा सकती थी, सुंद मारा जा सकता था, तो मारीच क्यों नहीं? लेकिन जो बाण संधान किया श्री राम ने, उस बाण पर यों समझिए कि तैरते हुए दंडक बना करके गिरा मारीच। इसलिए को जानते थे एक दिन ये ऐसी लीला रचेगा, रावण आएगा, उसको विवश करेगा। ये सारी बातें तो भगवान श्री राम की थी, वो तो खेल था उनका। और मारीच इस प्रकार से दंडक वन में आ गिरा। फिर उसके बाद से जब ये काम खत्म हो गया, मैं बस अन्यथा अगर मैं समझता हूं ठीक ही टाइम पर हूं, मैं सही समय ले रहा हूं। वहां से आए तो मार्ग में देखते हैं कि एक जगह ये पत्थर शिला कुछ अद्भुत तेज निकल रहा था। श्री राम ने अपने भोलेपन में कहा, ये कैसा शिला है? उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि, और उन्होंने सारा प्रकरण बताया और कहा कि ये अहिल्या है और उनके शाप से शापित होकर के पत्थर हो गई है। और श्री राम आप अपने चरण रखो। जैसे ही चरण धूल पड़ा, वो पत्थर फट करके और अहिल्या बाहर निकल गई। अहिल्या उस तत्कालीन विश्व में 5 सुंदरियों में थी। इंद्र इसीलिए व्याकुल था कि क्यों विवाह हुआ अहिल्या का गौतम ऋषि से। इसलिए तमाम कल छल किया। इस पार्ट को हम हटाते हैं और आगे गए, कहे कि श्री राम यहां पर पास ही में जनकपुर पड़ता है और वहां पर बड़ा उत्सव है, एक आयोजन है, चलो चल के देख लेते हैं। आए, उनको जैसे ही पता चला जनक जी को कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, दौड़े दौड़े नंगे पांव हो विश्वामित्र जी पधारे हैं। उनको उचित आसन दिया, स्थान दिया। तो श्री राम ने कहा, ये तब तक हम फुलवारी में चले जाएं, फुलवारी में पहुंच जाएं, थोड़ा देखें, बड़ा सुंदर दृश्य है फुलवारी में। देखिए, मैं साथ साथ ये बताना चाहता हूं कितनी योजना थी फुलवारी में श्री राम जैसे लोगों के लिए। कैसे योजना बने कि वो फुलवारी में बागीचे में चले गए और जा करके जब, और वही समय था जब सीता जी पूजन के लिए आती हैं अपनी सखियों के साथ, और वही समय था जब श्री राम जैसा व्यक्ति कहिए या ईश्वर कहिए या इस तरह से ब्रह्मचर्यनिष्ठ कहिए, लेकिन क्या हो जाता है श्री राम को, उनके मन भाने लगता है ये पूरा माहौल। और जब सीता जी को देखते हैं श्री राम, तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुनि, मानो मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कर ली। ओ श्री राम के मानस को कोई विजयी कर सकता है क्या? लेकिन जब होनी है और श्री राम खुद चाहते हैं अंतस्थल से कि ऐसे ही होना है, तो मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। लक्ष्मण ताड़ गए, समय हो चुका था। सरस्वती के अंदर भी वो भाव जागृत हो गया। सरस्वती जी को तो वर्णन तो ये है कि सखियां कहती चलो चलो फिर कल आएंगे, और सरस्वती जी एक टक वहां निहार रहे रामचरितमानस की उक्ति। सीता जी के
एकटक निहारती रही। और उसके बाद से आती हैं, धनुष यज्ञ होता है। धनुष यज्ञ में अपने जो कौन तोड़ेगा इस बात के लिए बड़ा जनक जी ने बड़ा अपमानजनक बात कह दिया था। जब सब लोग नहीं तोड़ सके तो उन्होंने कहा तजहु आस निज निज गृह जाऊँ, आप सब लोग जाइए, ये व्यर्थ में हमने भी ये प्रतिज्ञा कर लिया। ठीक है, मेरी बेटी अनब्याही रहेगी। कह तो दिया जनक ने, सुन तो लिया श्री राम ने, ये विश्वामित्र जी ने भी और लक्ष्मण से, लेकिन लक्ष्मण को कहां जी ये पसंद था? रघुवंशी थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, रघु के खानदान के थे। बड़ा सुंदर राधे श्याम रामायण में कहता है, लिखा है, करत हूं प्रणाम, लक्ष्मण कहते हैं, करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजानेव, कंदुक समान ब्रह्मांड उठाऊं मैं। करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजानेव, कंदुक समान ब्रह्मांड उठाऊं मैं। खेल चौगान फोड़ डालूं जिम कांचे घटका, कचे काचे घट के समान इसको फोड़ डालूं। मूलक एवं मेरु को मरोड़ तोड़ डालूं। अरे मूले के समान हम तो मेरु पर्वत को तोड़ डालें। करत हूं प्रणाम प्रणरोप के सुजान, कंदुक समान ब्रह्मांड उठाऊं मैं। खेली चौगान फोरी डालू जिम कांचे घट, मूलक एवं मेरु को मरोड़ तोड़ डालूं मैं। आयस जो पाऊं, इतने उदंड भी नहीं थे, आयस जो पाऊं, ये जो धन्वी है ना, कमल नाल सा चढ़ाऊं, कमल के नाल से शत योजन ले धाऊं। लखन नाम धारू में। विश्वामित्र जी ने कहा छोड़ो, तुम इतनी जल्दीबाजी और इतना भावपूर्ण रह जाओ, तुम्हारे भैया अभी बाकी हैं, तू कहाँ पर धन्वी को तोड़ेगा और विवाह कराएगा, तेरा क्या रे? उन्होंने कहा रुको रुको, और उसके बाद से वहाँ पर आप जानते हैं कि आगे धनुष को बतलाते हैं कि जाकर के श्री राम आप देखो, और छुअत टूट रघुपति ही ने दोषु, अरे उनको तो छुअते ही वो धनुष टूट गया। और फिर उसके बाद परशुराम जी आते हैं, वार्ता दोनों में होती है। कौन जानता था कि ये खुद स्वयं विष्णु के अवतार हैं। बस यहाँ पर बात हल्की सी कर दूं कि शिव धनुष कैसे मशहूर हुआ। मैं जहाँ तक जो पढ़ा, पंडित जी आप अगर कभी इस तरफ के इतर साहित्य को अगर आप जानें तो कभी प्रकट करेंगे कि शिव धनुष का नाम, और क्या बात थी कि शिव धनुष इतना महत्वपूर्ण हो गया। एक बार एक शर्त रखा गया कि जो इसको भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों में, दो विश्वकर्मा ने दो धनुष बनवाने को कहा उनसे, विश्वकर्मा से, और दोनों ने एक एक धनुष ले लिया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विध्वंस हो जाएगा, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। आप लोग परस्पर अपने महत्ता की, अपने महत्वाकांक्षा की, कौन श्रेष्ठ, ऐसी बात ना करें। और तब जाकर के जो विष्णु जी धनुष थे, वो धनुष लिए थे, वो जाकर के, और परशुराम के पिता का नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, जमदग्नि को दे दिए, और इधर शिव जी ने वो धनुष को फेंक दिया। यही धनुष जनक जी के पूर्व काल में मिला था, वही धनुष रखा गया था। और दूसरा धनुष जो परशुराम को मिला अपने पिता से, वो आए थे। तो जब आए तो उनको संशय तो हो गया कि श्री राम कहते हैं, श्री राम जी जब कहते हैं किसने तोड़ा, जब परशुराम जी कहते हैं तो नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई कोई एक दास, तुम्हारा कोई दास होगा। लेकिन जब हद हो गया तो श्री राम जी अपने श्रेष्ठता और विनम्रता में एक छोटी सी चौपाई तुलसीदास जी ने बता दिया, जो रन हम ही प्रचारे को
श्री राम कहते हैं, जोरन हमें प्रचारे को लरहि सुखेन काल किम हो। कौन है जो कहता है काल सो ही हम दो दो हाथ करने को, ये और कौन हो सकता है? जो रण हमें, ये जगह रण का नहीं है, ये विवाह का स्थल है, इसमें ये बात शोभा नहीं। तब परशुराम को आया है और राम रमापत कर धन लेहू खैचे चाप मिटई संदेहू कहते हुए, और जब वो उतारते हैं उस कौन से धनुष को, पिनाक को, वो पिनाक स्वतः ही चला गया श्री राम के यहाँ, और उन्होंने कहा आप इसकी करधनी को लीजिए, खींचिए, ताकि मेरा संदेश दूर हो गया होगा। आगे की चर्चा फिर कभी